आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। किसने बुलाया है? रघुनाथ जी ने बुलाया है? बिना भगवत कृपा के माई बाप कथा में जीव पहुंच नहीं सकता। पहुंच भी गया सुन नहीं सकता, सो जाएगा। इतनी चोखो नींद आवे है महाराज कथा में। घर में भले टिकिया खा के नींद आवे, लेकिन कथा में तो बिना टिकिया के ही नींद आवे। कथा कान में पड़े, इसको भगवत कृपा मानिएगा। शंकर जी मां भवानी को धन्यवाद कहते हैं और आगे कहते, देवी एक बात बोलूं, राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। शंकर जी कहते हैं, देवी आप कहती हैं आपको भ्रम है, मैं समझ रहा हूं को न आपको शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है। मम विचार कछु नाही। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप जगदम्बा हैं और आप अपनी पुत्रों का कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए जानबूझकर अज्ञानी बन के आपने मेरे से प्रश्न किया और मैं आपके प्रश्न को सुनकर कथा सुनाऊं। और कथा गाने से, आपके सुनने से आगे चलकर पूरा विश्व सुनेगा और आप पूरे विश्व का कल्याण कराना चाहती हैं। कहत सुनत सब कर हित होई। भवानी, जिन कानों में राम जी की कथा नहीं गई है वो कान नहीं है, सांप के बिल है। याद रखिएगा, सांप क्या मारता है? फुफकार। फुफकार के बाद क्या छोड़ता है? विष। जिसके कान में कथा नहीं गई वो कान नहीं, सांप का घर है। यानी सांप बैठेगा विष छोड़ेगा। ये विष का है दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा। कथा में भले नींद आ जाए, लेकिन किसी की यदि चुगली हो रही हो ना, है इतना आनंद मिलता है साहब। किसी की बुराई शुरू हो जाए, आई नींद गायब। कहां निवास? अब कुछ बोल नहीं रहे। खूब आनंद आता है साहब। इससे बचना है तो कथा को सांप का बिल बनाने से बचाइए। कैसे? जिन कथाओं में भगवत कथा जाती रहती है कानों में, वहां सांप का विष प्रवेश करने वाला नहीं है। जिनके आंख ने, शंकर जी कहते हैं, संतों का, भगवत श्री चरणों का दर्शन न किया हो, वो मोर के पंख पे बना नेत्र किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो, वो कड़वी लौका है, किसी उपयोग का नहीं है। देवी, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे, वो जिह्वा नहीं है। जीह सुदा दूर जीह समाना। वो दादुर की जिह्वा है। दादुक यानी मेढक। बरसात में मेढक रतिया भर टर्रात है, कोई ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार जो भगवान की कथा नहीं सुनता, उस भी घर में मेढक टर्रात है रात भर दिन भर। अरे पानी लाओ रे, खाना लाओ रे, कोई सुनता उनता नहीं है। शंकर जी ने मां की बड़ी प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से बाबा ने एक बात कही, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। यद्यपि आपने मोह बस कहा है, जदपि मोह बस कहे भवानी। कौन सी बात? आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन कहता है? शंकर जी कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंड
पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी है, जो अधम है, जिसको मोह ने, पिशाच ने जकड़ लिया है, वो कहेगा कि भगवान कोई और है। शंकर जी कहते हैं आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 प्रकार के लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्स, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, भूत पकड़ने के बाद जीव अंट संट बोलता है। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? विंध्याचल जी आए, कहां बैठे? अच्छा, हाँ। मतवारे मने लेने के बाद जो टुन्न हो जाए, वो अपने को राष्ट्रपति से कम नहीं मानता साहब। तीसरा लेने वाला। और चौथा शंकर जी कहते हैं जिन कृत महामोह मदपाना, जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, ये चौथा आदमी। महामोह जानते क्या है? हम ही तो है सब। मैं आने वाला प्रश्न है ये। हमको लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। हमारे भीतर भी परमात्मा ही बोल रहा है। इस मैं को समाप्त करिए। बकरा, कबीरदास जी कहते हैं मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20। बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस। मैना पक्षी कहती है मैं नहीं, मैं नहीं, मैं ना। दाम बढ़ गया साहब, 10 रुपया 20 रुपया। अब बकरा मैं किया, गर्दन उतर गया। गर्दन उतरने के बाद उसकी हड्डी, उसका चमड़ा, उसका मांस सब फेंक दिया गया। लेकिन जो उसकी आंत है ना, आंत, रुई की धुनिया को देखा है आपने? रुई धुनने वाले को देखा है? रुई धुनने वाले के पास एक धनुष जैसा हथियार रहता है, जिससे रुई धुनता है। उस जो औजार है बड़ा सा, उसका जो तार है वो बकरे की आंत से बनाई जाती है। बकरा जीवन भर मैं करता रहा, मर गया। उसका आंत निकालकर रुई धुनने वाले की धुनिया में लगाया गया, और जब उसको रुई धुनने वाला लकड़ी से मारता है तो पता है कैसी आवाज निकलती है? त्वम त्वम त्वम। त्वम यानी तू, त्वम यानी, कभी सुनिएगा, उससे तम 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 आवाज निकलता है दुनिया के हथियार से। जीवित रहा तो मैं करता रहा, मरने के बाद पता चला मैं नहीं हूं, जहां है वहां तू ही तू है। इसलिए वो त्वम त्वम बताता है, वो संदेश है, बचो। मैं मर गया तब पता चला, तुम जीवित हो पहले ही जान लो, तो इस दुर्गति से बच जाओगे। है? सबसे बड़ा मोह ये है माहिबा, हमको लग रहा है कि हम ही सब कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी, इन 4 प्रकार के लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन भवानी, आप इनमें से नहीं आती हैं, इसलिए आपके द्वारा कही हुई बात पर मैं ध्यान अवश्य दूंगा। आपने कहा राम जी कोई और हैं, आपने कह कैसे दिया? आप निर्गुण को और सगुण को अलग अलग जानती हैं। यही तो बात है भवानी, निर्गुण और सगुण अलग नहीं है, दोनों एक है? आजकल सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम निर्गुण को मानते हैं, हम सगुण को मानते हैं। निर्गुण वाले सगुण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सगुण वाले निर्गुण को नहीं मान रहे हैं। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गाव
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जल ही उपल बिलगु नहीं जैसे, जल ही उपल बिलगु नहीं जैसे। अगुना अरूपा अलख आज जोई, अगुना रूपा अलख आज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। कैसे अंतर नहीं है? शंकर जी कहते हैं पानी को देखिए, जल को, जल का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिस पात्र में आप रखिएगा जल उसी का आकार धारण कर लेता है। वही जल जब बर्फ का गोला बन जाता है तो वो निराकार से साकार हो जाता है, उसको आकार मिल जाता है। पानी ही, तत्व नहीं बदला। उसी प्रकार देवी भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, परंतु उसी निराकार भगवान निकला। मैं तुझसे मांगने आया हूं, तू ऊपर वाले से मांग रहा है, जिससे तू मांग रहा है उससे मैं भी मांग सकता हूं, तो तेरे से क्या मांगना। चला गया। ये कथा कहती है दूसरे से हम तब मांगते हैं जब भगवान पर विश्वास नहीं होता है। क्या क्या नहीं मिला है, आप कल्पना करिए। जो प्राप्त हुआ है, सत्य में कहा जाए साहब तो हम उसको पाने के अधिकारी नहीं है। सही बता रहे हैं साहब, जो मिला है हम उसके अधिकारी नहीं है। भगवान से मांगिए मत, प्रेम करिए। जिसको आप प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं हैं, उस पर लुटाते हैं। भगवान पर लुटाना प्रारंभ करिए। रुपया नहीं, अपने आप को लुटाना प्रारंभ करिए। भगवान को क्षमा करिएगा, भगवान को हमारे रुपया से कोई लेना देना नहीं। बड़े लोग सोचते हैं कि अधिक रुपया चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भ्रम में मत रहिएगा। भगवान को छोटे लोग पसंद है, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। हम बहुत पहले एक गीत गाते थे, उसका एक अंतरा सुनाऊं आपको। भजन जानता गर गरीब प्यारे हैं। भक्त कहता है प्रभु मैं जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से प्यार तेरा नसीब हो जाता। भगवान को गरीब पसंद है, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए रुपया भगवान को न दिखाया जाए। हम इतना चढ़ा दिए, हम इतने का मुकुट चढ़ा दिए, हम वीवीआईपी में बैठ गए,
तो भगवान हमको अधिक प्रेम करेंगे। इस भ्रम से बाहर रहिएगा। हमारे पूज्य महाराज से एक भक्त गीत गाते हैं, हम बहुत कम गाते हैं। आइए आज आपको सुनाते हैं। महाराज, बड़े लोग घर में आते तो घर की सफाई करते हैं। भगवान को बुलाना चाहते हैं तो पहले हृदय और मन की सफाई करिए। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। प्रेम। अपने भगवान के सामने उनकी कृपा का अनुभव करिए। प्रभु, हम जो भी हैं आप ही की कृपा से हैं। एक घर में सेठ जी, क्षमा करिएगा, हमारे कलकत्ता में भगवान के सामने सिंहासन पर बैठ के भगवान की पूजा किया करते थे। अरविंद, आप तो नहीं है वो, सिंहासन पर भगवान नीचे खुद सिंहासन में बैठे हैं और भगवान की पूजा करते थे। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब है मेलदार। शंकर जी कहते हैं भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगवान भक्तों के बस में रहते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने करधाली कही है दशरथ जी से, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है, राम जी पवित्र प्रेम के पीछे भागते हैं। इसका उदाहरण मानस में है। एक राक्षस है जिसका नाम है मारीच। जानते हैं ना मारीच को आप? मारीच, जब मारीच के पास रावण पहुंचा, कहा चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है, भगवान है, जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोल के दिखाओ, अभी मार दूंगा। मारीच देखा, ना बोलूंगा तो ये मारेगा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे। मरना दोनों तरफ है। इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मर लिया जाए। चला। अब आप दर्शन करिए, चित्त और मन की स्थिति देखिए। जो व्यक्ति मरने जा रहा है आनंद में है। मारीच रो नहीं रहा है, आनंद में है। क्यों? मन में सोचने, मरने जा रहा है, नाच रहा है आनंद में। कहते हैं क्या परम सौभाग्य है, जाऊंगा राम जी के श्री चरणों का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज अपने आंख को धन्य कर लूंगा, आज अपने नेत्र को धन्य करूंगा। जानकी जी लक्ष्मण जी के साथ रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में बसाऊंगा। जिन राम जी का क्रोध मुक्ति प्रदान करता है, निर्वाण दायक क्रोध जाकर मैं भक्ति में जा रहा हूं, वो अवश्य मेरे बस में हो जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज अपने हाथों से बाण को धनुष पर रख कर खींच कर और मुझे मार कर इस मारीच को भी राम जी मुक्त कर देंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आगे दर्शन करिए। सोचने लगा मैं हिरण बन के जाऊंगा, राम जी मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे, मैं आगे आगे भागूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे भागेंगे। मारीच, आज तुमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन है? पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है और राम आज तुम्हारे पीछे दौड़ने वाले हैं। मम पाछे धर धावत धरे मेरे पीछे राम जी भगेंगे, आगे आगे मैं दौड़ूंगा। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं और मैं भागते भागते बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। कई बार देखूंगा। आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। राम जी चाहते
पंचवटी के आश्रम में बैठे बैठे बाण चला देते, धरती के किसी भी कोने में मारीच भागता, वो बाण जाके मार देता। लेकिन राम जी मेरे अंतर्यामी है साहब। मारीच के मन के भाव को भगवान जान गए कि आज मारीच चाहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे भागूं, इसलिए भगवान बाण नहीं चलाए। बहुत देर तक मारीच के पीछे पीछे भागते रहे और मारीच मुड़ मुड़ के रघुनाथ जी को देखता रहा। ये क्या है? ये पवित्र प्रेम का परिणाम है। प्रेम मांगने नहीं देता साहब। क्षमा करिएगा, जहां मांग होती है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए मांगने से बचिए, कुछ न करिए। एक उपाय बतावें, एक उपाय बतावें आपको। आजकल आगे जाने की बड़ी होड़ है, हम आगे खड़े रहे, है ना? अच्छा आप बताओ, आपके घर में दरवाजे पर डोर बेल लगा है, ठीक सवेरे 10 बजे कोई आदमी आवे, राकेश भैया डोर बेल बजावे, अब भाग ले। आपको अच्छा लगेगा कि आप परेशान हो जाएंगे? कहिए, परेशान हो जाएंगे ना? रोज 10 बजे आवे, डोर बेल बजावे, भाग जाए। आप तो 9 बजे ड्यूटी में चले जाते हैं, परेशान कौन होगा? आपकी पत्नी। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन परेशान हो जाएगी, तो अंत में आपसे बोलेगी, देखिए जी कोई दुष्ट है, रोज 10 बजे डोरबेल बजा के हमको परेशान करता है, मिलता नहीं है। बोले अच्छा रुको कल देखता हूं। छुट्टी लेके ऑफिस से और आप घर में बैठेंगे, 10 बजते दरवाजे पर छिपे रहेंगे और जैसे डोरबेल बजा खोल के पकड़ लेंगे, बता क्यों बजा रहा है, परेशान करके रखा है, करेंगे ना? उसी प्रकार आप भी कुछ बोलिए मत भगवान से। एक टाइम बांध लीजिए, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे मंदिर में पहुंचिए, सामने भी मत जाइए, कोने में कहीं खड़े होकर भगवान का नाम जोर से लीजिए और भाग लीजिए, भाग लीजिए। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना करेंगे, किशोरी मैया एक दिन कहेंगे, प्रभु न जाने कौन है, रोज आता है 10 बजे और आवाज लगा के भाग जाता है, पकड़ में भी नहीं आता। भगवान बोलेंगे, रुको कल देखता हूं। जिस तरह आप उस व्यक्ति को पकड़ लेंगे साहब, हो सकता है रघुनाथ जी किसी दिन हमको भी पकड़ ले। कुछ मत बोलिए, कुछ मत बोलिए, केवल एक प्रार्थना करिए, प्रभु हम तो जीव हैं, हम आपको नहीं पकड़ सकते, आप त्रिलोक को पकड़ सकते हैं बैठे बैठे, इसलिए हम भले आपको न पकड़े, आप हमको पकड़ के रखिएगा। लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल, नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मति चंचल। निहारो गे मेरे अवगुण, निहारो रता साजन, शिकारी चल जिधर प्रहलाद, शिकारी चल जिधर प्रहलाद, जी और ध्रुव जाएंगे। शिकारी बात
बात समाज में कदापि नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे। इसलिए बाबा एक वाक्य में काम किए ऐसा किए होंगे कि मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा। ये नहीं बोल रही हैं कि गुरुजी ने गलत किया, पूछती है प्रभु कारण कवना श्राप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे गुरुजी को श्राप देने के लिए विवश होना पड़ा। शंकर भगवान इस गुरु भक्ति को सुनकर मन में प्रसन्न हुए। मैया कहती है नारद जी तो ज्ञानी हैं। शंकर जी इसी बात पर बोली देवी सावधान, संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। राम जी जिसको जिस समय ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, राम जी जिसको मूर्ख बना दे वो मूर्ख बन जाता है। कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं है। भ्रम में मत रहिएगा कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं। एक नस भगवान थोड़ा सा घसकाएंगे ना दिमाग का, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, अपने नाम भुला जाएंगे हो। इसलिए भ्रम से बाहर रहिएगा। मां पार्वती ने कहा इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर भगवान बोले सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप कह रही हैं तो सुना देता हूं। एक बार नारद जी हिमालय में तपस्या में बैठ गए। नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र डर गए। उनको लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सी न मांग ले। तो अपनी कुर्सी बचाने की, कुर्सी पर बैठा आदमी केवल अपनी पूरी ऊर्जा कुर्सी बचाने में लगाए रहता है, कुर्सी ना चली जाए। इंद्र ने तुरंत कामदेव को भेजा कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव आया, नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाया, हार गया। अब यहां दर्शन करिए, हिमालय भगवान शंकर की प्रयोगशाला है। हिमालय क्या है? भगवान शंकर की प्रयोगशाला है। इसी हिमालय पर अनंग की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव आया था, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया। याद है ना? वही हिमालय है। भगवान शंकर ने उसी समय वचन दिया था कि आज के बाद हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनियों पर, महात्माओं पर काम तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम किसी भी मुनि की तपस्या को हिमालय पर भंग नहीं कर सकते हो। इसीलिए राम जी नारद जी से बाद में कहेंगे जपहु जाई शंकर सतनामा है। कामदेव के सामने कामदेव नारद जी के सामने हार गए शिव जी के प्रभाव से। नारद जी को लगा हमरे प्रभाव से, नारद जी को लगा कि हमारे अंदर इतना पावर आ गया है कि कामदेव को मैंने हरा दिया। पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी देखे तो अभिमान हो गया, कहे हमसे सुनाए, भगवान से मत सुनाइएगा। कहां मानने वाले, जाके सुना दिए। भगवान बोले तो भगत को अभिमान हो गया। भगवान ने ऐसी लीला रची हो, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया कन्या बनी। नारद जी जैसे कन्या को देखे विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। सोचे स्वयंवर है, नारद के चेहरे पर तो माला मिलेगी नहीं, ये विश्व सुंदरी है, भगवान विश्व सुंदर है। यदि भगवान का चेहरा उधार मिल जाए एक दिन के लिए तो माला जरूर मिलेगी। भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए उधार दीजिए। क्या? चेहरा। भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह त्योहार। मांगे भगवान से भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा, बानर बना दिए हो। और स्वयं राम जी राजकुमार का रूप धारण करके चले गए स्वयंवर में। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया गया। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। पीछे शंकर जी के दुईठे गण ब्राह्मण का वेश बना के बैठे थे। उन दोनों गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली।
क्या बोलते हो? पानी में देखिए, पानी में देखा, बानर का रूप, श्राप दिया दोनों गणों को, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। चले नारद जी, आज भगवान मिल गए ना, दईहऊ श्राप की मरिहऊ जाए है। तब तक मिलिए तो गए भगवान बीच में, बीच ही पंथ मिले धनुजाई। नारद जी बरस पड़े। यहीं से शुरू हुए, कपटी हैं आप। भगवान को बोले आप कपटी हैं, दूसरे का सुख नहीं पचा सकते। मैंने कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बनाया और स्वयं राजकुमार बन के विवाह कर लिए। आपका कपट उसी दिन समझ गया था मैं मौन रहा, कुछ बोला नहीं। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को पिलवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही कर रहे हैं, अपने से बड़ा आप किसी को नहीं मानते, आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा, जो मन करे वही करोगे। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने आज, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा आज। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का शरीर धारण करके मेरे साथ धोखा किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है। भगवान श्राप स्वीकार किए। और याद रखिएगा, नारद जी नहीं बोल रहे थे, भगवान की माया चढ़ के बैठी थी उनके ऊपर, वो माया बुलवा रही थी। जब श्राप मिल गया तो भगवान ने माया को कहा कम हियर, इधर आ जाओ, अब छोड़ो उनको, आओ मेरे पास। माया जैसे उतरी, जब हरि माया दूरी निवारी। जैसे माया हटी, नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी थी, वहां ना विश्व मोहिनी थी, वहां ना गरुड़ जी थे। एक भक्त के आगे केवल उसका भगवान खड़ा हुआ है। ऐ नारद जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपा, मैंने श्राप दिया प्रभु सब झूठे हो जाएं। भगवान बोले यही तो बात है, आपको लगा कि आपने दिया, नारद जी आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है। नारद जी बोले मैं ही मिला था श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास होगा उसी से न लूंगा, आप पर मुझे विश्वास था। जाइए शिव जी के नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और वचन देता हूं नारद जी, आज के बाद कभी भी आपको मेरी माया सताएगी नहीं, मैं अपनी माया से आपको मुक्त करता हूं। नारद जी चले, शंकर जी के दोनों गण बैठ के रो रहे थे, जिनको श्राप देके असुर बनाया था। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देके असुर बना दिए हैं, नाचे। कहां शिवलोक में रहते थे, मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। और तुम ही नहीं शरीर धारण करोगे, वो भी धारण करेंगे। और साक्षात नारायण ही अवतार लेकर तुम दोनों को उस असुरों के शरीर से मुक्त करने वाले हैं। जाओ धरती पर। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में आशीर्वाद केंद्र में है। सृष्टि के आदि माता पिता मनुमयी महाराज और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी, हम ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लेंगे। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। देखिए रावण का भी अवतार हुआ। कहे से बहुरे रावण अवतारा। रावण का भी जन्म नहीं हुआ, उसका अवतार हुआ है। अरे आया तो देवलोक से ही है। एक प्रताप भानु नाम के राजा थे।
वेद भगवान ने जितने यज्ञ बताए हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, जितने यज्ञ वेद में बताए गए हैं, प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को हजार हजार बार किया। कितनी बार? हजार हजार बार। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखते थे, भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। लेकिन जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग हुआ। ये कपटी मुनि कौन है? प्रताप भानु द्वारा युद्ध में पराजित एक राजा, प्राण बचा के भगा राज्य से और साधु का वेश बना के जंगल में रहने लगा। एक बार प्रताप भानु शिकार करते करते जंगल में फंस गए, प्यास से बेहाल, ढूंढते ढूंढते इसी कपटी मुनि के आश्रम में गए। साधु का वेश प्रताप भानु पहचान नहीं पाए कि ये वही राजा है, नकली साधु बना है, लेकिन वो पहचान गया कि ये राजा, यही प्रताप भानु मुझे हराया था, महात्मा बन के बैठा है। कहा राजा से कि राजन, पहले जल पान करिए फिर मेरे सामने आइए। प्रताप भानु पानी पीकर गए, प्रणाम किए, कहे प्रभु आप कौन हैं, कब से हैं? कहता है मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि ने जन्म लिया तब से मैं हूं, शरीर नहीं छोड़ा, मेरा शरीर बदला नहीं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है, मैं त्रिकालदर्शी सब देख सकता हूं। राजा बोली तो बड़े बड़े महात्मा है, पांव पकड़ लिए।